पिछली वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो के बाद मैं एक फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज से डेडिकेटेड वीडियो जरूर अपलोड करूंगा ताकि आपको दोबारा फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज रिवाइज करने का मौका मिल सके। इसी के साथ आज हम मीडिया क्वेरीज को भी थोड़ा रिवाइज करेंगे ताकि हमें एक्चुअल जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो देखने को मिल सके और कैसे हम मीडिया क्वेरीज और फ्लेक्स बॉक्स को एक साथ यूज कर सकते हैं ताकि हम एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर सकें। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, तो बिना किसी स्किप के आपको ये वीडियो पूरा देखना है और जैसे जैसे मैं HTML और CSS को टाइप कर रहा हूँ वैसे ही आपको टाइप करना है और जितना भी कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा और जितना भी मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर होगा वो सारा का सारा मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा। गिटहब से उस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये हमारा कुछ लेआउट है जिसको हम डेवलप करने वाले हैं अपनी HTML CSS के अंदर, जहाँ पे हम यूज करेंगे फ्लेक्स बॉक्स। और इसी के साथ ये हमारी जो वेब पेज है ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है, यानी कि किसी भी स्क्रीन साइज पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी लैग। तो यहाँ पे हमारा सबसे ऊपर है नेविगेशन बार, जहाँ पे हमने एक टॉगल बटन भी यूज किया है। अभी के लिए ये सब कुछ हम स्टैटिक ही कर रहे हैं, लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे तो हर एक चीज को हम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि एक एक्चुअल प्रोजेक्ट जो है उसकी फीलिंग हमें आ सके। तो एक बार के लिए ये जो डाटा है वो एक बार के लिए स्टैटिक ही है। तो इसके बाद है हमारे पास 3 कार्ड्स जिसके अंदर मैंने कुछ इमेजेस का भी यूज किया है। तो जैसे जैसे हमारा जो स्क्रीन साइज है वो बड़ा होगा वैसे वैसे हमारे जो लेआउट्स हैं वो चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज। तो हमारा नेविगेशन बार है उसके अंदर जो टॉगल बटन था उसकी जो डिस्प्ले है वो नन होगी और यहाँ पे हमारा जो नेविगेशन बार है वो अभी रो के अंदर आएगा। और इसी के साथ हमारे जो कार्ड्स हैं वो एक ही लाइन के अंदर होंगे। तो इस लेआउट को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे, टाइप करेंगे अपनी HTML को। तो मेरे पास VS कोड के अंदर एक फोल्डर है प्रोजेक्ट 3 फ्लेक्स बॉक्स, जिसके अंदर 3 और फोल्डर्स हैं CSS, HTML और इमेजेस। इसी के साथ मैंने एक readme.txt फाइल जो है उसको इंक्लूड किया है जिसके अंदर मैं कुछ रो डेटा रखूंगा और इसी के अंदर मेरे कुछ कलर्स हैं जिनको मैं यूज करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे मेरी तीनों ही इमेजेस हैं जो मैंने यूज की थी और यहाँ पे जो HTML फोल्डर है इसके अंदर हम HTML टाइप करेंगे और CSS के अंदर मेरी है स्टाइल शीट जिसको मैं लिंक करूंगा अपनी इंडेक्स HTML के अंदर। तो सबसे पहले हम इंडेक्स जो फाइल है उसके अंदर एक बॉयलर प्लेट का यूज करेंगे और उसके बाद हमारा जो टाइटल है इसको हम रखेंगे होम और इसके बाद मैं लिंक करूंगा अपनी स्टाइल शीट को। तो स्टाइल शीट जो हमारी है वो हमारा जो रूट फोल्डर है उसके अंदर जो फोल्डर है उसके अंदर है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं डॉट और फॉरवर्ड स्लैश का यूज करूंगा तो जिसकी हेल्प से हम अपना जो करंट फोल्डर है HTML उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं डबल डॉट्स का यूज करता हूं तो उसके बाद हमारा जो रूट फोल्डर है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि हम एक स्टेप बैकवर्ड की तरफ चले हैं और जिसके कारण हम सभी फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिंक करनी है अपनी स्टाइल शीट जो कि है मेरे CSS फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पे CSS फोल्डर के अंदर जंप करूंगा और उसके अंदर जो मेरी CSS फाइल है वो मुझे रिकमेंड होगी। तो यहाँ पे मैं फिर से इसे कनेक्ट करूंगा। इसके पहले मैं यहाँ पे एक कमेंट डालूंगा, स्टाइल शीट और CSS फाइल लिंक। ओके, इसके बाद मैं 2 और चीजें यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगा मेरे फॉन्ट ऑसम आइकन्स की API को। जो फॉन्ट ऑसम आइकन्स जो वेबसाइट है उस पे हम आएंगे और जैसे ही आप इस पे रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको एक फ्री किट अवेलेबल होगी और वो किट आपको योर किट्स जो टैब है उसके अंदर मिलेगी। तो यहाँ पे हमें एक स्क्रिप्ट का जो है कोड मिलता है, इसको हमें कॉपी करना है और उसके बाद हमें इसे बॉडी के अंदर सबसे नीचे पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कमेंट करूंगा फॉन्ट ऑसम आइकन्स और यहाँ पे अपना कोड जो है वो पेस्ट करूंगा। इसके बाद जैसे ही आप अपने फॉन्ट ऑसम आइकन्स के अंदर आओगे तो ये आइकन्स टैब के अंदर आप किसी भी आइकन को सर्च कर सकते हो। तो जिस आइकन को हम यूज करने वाले हैं वो है बार्स, तो इस आइकन को हम यूज करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है मैं जो कि थर्ड पार्टी यूज करने वाला हूँ वो है हमारे गूगल फॉन्ट्स। तो यहाँ से आप किसी भी फॉन्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो मैं जो फॉन्ट यूज करने वाला हूँ उस फॉन्ट को मैं सर्च करूंगा
और उसके बाद उस फ़ॉन्ट को मैं यूज़ करूँगा। तो मैंने इस फ़ॉन्ट को सर्च किया और यहाँ पे गेट फ़ॉन्ट करूँगा। तो जैसे ही मैंने गेट फ़ॉन्ट किया तो मेरा जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। तो इसका जो कोड है वो एम्बेडेड कोड है, तो इसे मैं यहाँ से इंपोर्ट करूँगा। तो आप लिंक भी कर सकते हो और इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो मैं इंपोर्ट पे आके इसे कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद जो मेरी स्टाइल शीट है उसके जस्ट नीचे गूगल फ़ॉन्ट्स कमेंट करूँगा और उसके नीचे उस कोड को पेस्ट करूँगा। और इसके बाद इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो है नेटो सेंस और सैंस सेरिफ। तो इसे मैं अपनी बॉडी के अंदर पेस्ट करूँगा ताकि जितना भी मेरा प्रॉपर फुल पेज है उसके ऊपर ये सभी फ़ॉन्ट्स अप्लाई हो जाए। तो ये कुछ इनिशियल्स थे जिनको मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो एक बार के लिए जो साइड बार है इसको हम करेंगे हाइड और बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं यूज करूंगा एक हेडर टैग, जिसके अंदर सबसे पहले मैं यूज करूंगा नेव, इसकी क्लास होगी नेव बार। और उसके अंदर मैं सबसे पहले यूज करूंगा स्पैन, क्लास होगी लोगो। इसके अंदर मैं टेक्स्ट डालूंगा और इसके बाद मैं यूज करने वाला हूं अपना लिंक्स। सो यहाँ पे कमेंट करूंगा लिंक्स। इसके बाद मैं यूज करूंगा यूएल और इसको क्लास दूंगा लिस्ट। इसके बाद मैं यूज करूंगा अपनी लिस्ट को और इसके अंदर मैं डालूंगा एंकर टैग को और जो इसकी क्लास होगी वो होगी लिंक लिस्ट। और यहाँ पे जो हमारा href है वो रहेगा एक बार के लिए empty और हमारा जो टेक्स्ट है वो रहेगा होम। तो इसे मैं यहाँ पे रखूंगा अबाउट के लिए, फिर आएगा हमारा प्रोडक्ट, देन सर्विसेज एंड देन हेल्प, सेव। इसके बाद मैं गो लाइव करूंगा। तो ये एक एक्सटेंशन है जिसकी हेल्प से हम अपनी जो पेज है उसको लाइव सर्व कर सकते हैं अपने ब्राउजर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमारा जो यूएल और लोगो है दोनों ही यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। इसके बाद मैं यूज करूंगा फॉन्ट ऑसम आइकन। तो जैसे ही हमारा यूएल खत्म होता है उसके जस्ट बाद यूज करूंगा मैं अपने फॉन्ट ऑसम आइकन को। तो इसके बाद जो हमारा आइकन है वो हमें शो हो चुका है। ओके, नेव टैग के बाद मैं यूज करने वाला हूँ सेक्शन टैग का और इसकी जो सेक्शन टैग है इसकी जो क्लास होगी वो मैं रखूंगा हीरो। इसके अंदर मैं यूज करने वाला हूँ अपने आर्टिकल्स को। तो सिंगल आर्टिकल, एंड ऑफ सिंगल आर्टिकल। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा अपने आर्टिकल टैग को जिसकी क्लास रहेगी प्रोफाइल कार्ड। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं यूज करूंगा एक डिव को जिसकी क्लास होगी इमेज बॉक्स और इसके अंदर मैं यूज करूंगा img टैग को। और यहाँ पे हम फिर से जो स्टाइल शीट हमने लिंक किया था उसी मेथड को हम यहाँ पर दोबारा यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हम इमेजेस फोल्डर है उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा आइकन्स वाली अपनी इमेज को और ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए मैं डाल दूंगा आइकन्स png img। ओके, इसके बाद मैं जो हमारा इमेज बॉक्स है उससे बाहर आऊंगा और यहाँ पे यूज करूंगा h1 का और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा आइकन। इसके बाद जो हमारी h1 है उसको हम एक क्लास भी प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे मैं रखूंगा प्रोफाइल हेडिंग। इसके बाद मैं यूज करूंगा अपने पैराग्राफ को जहाँ पे हमारी जो क्लास होगी वो होगी प्रोफाइल टेक्स्ट। तो जो हमारी रीडमी टेक्स्ट है वहां से मैं अपने रो डेटा को करूंगा कॉपी देन पेस्ट। तो हमारा जो सिंगल आर्टिकल है वो बनके रेडी हो चुका है जहाँ पे हमें एक इमेज, हेडिंग और पैराग्राफ तीनों ही एलिमेंट्स हमें मिल चुके हैं। अभी जस्ट हमें करना क्या है, इन सिंगल आर्टिकल्स को कॉपी डाउन करेंगे हम 2 टाइम्स जिससे हमारे तीनों ही कार्ड्स हमें अवेलेबल जो है वो मिलेंगे। तो अभी जस्ट हमें चेंज करने हैं कुछ डेटा को। तो सबसे पहले मैं चेंज करूंगा सेकंड वाले एक प्रोफाइल कार्ड को जहाँ पे हमारा जो आइकन्स है उसकी जगह मैं यूज करूंगा इंटरफेस का इंटरफेस और इस इंटरफेस को मैं यूज करूंगा एज ए हेडिंग और यहाँ पे फिर से आइकन्स को मैं करूंगा इंटरफेस। रीडमी टेक्स्ट से मैं उठाऊंगा रो डेटा को और यहाँ पे मैं करूंगा इसे पेस्ट। इसके बाद जो हमारा थर्ड आइकन है यहाँ पे होंगे हमारे स्टिकर्स, कॉपी पेस्ट हमारा ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। इसके बाद हेडिंग रो डेटा है उसको कॉपी करूंगा अपनी HTML के अंदर उसे पेस्ट करूंगा। तो अभी हमारे तीनों ही आर्टिकल्स रेडी हैं। इसके बाद जैसे ही हम सेक्शन से बाहर आएंगे तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे एक डिव जिसकी क्लास होगी फुटर और यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज करूंगा हेडिंग 1 जिसकी क्लास होगी फुटर हेडिंग और यहाँ पे मैं रेडमी टेक्स्ट से अपने डेटा को करूंगा कॉपी देन पेस्ट। इसके बाद फिर से मैं यूज करने वाला हूँ एक पैराग्राफ का और यहाँ पे जो मेरा क्लास रहेगा वो रहेगा फुटर टेक्स्ट। फिर से मैं यहाँ से अपने डेटा को उठाऊंगा कॉपी देन पेस्ट। ओके, तो अभी हमारे जितने भी
HTML था वो प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमें वर्क करना है अपनी CSS पे। तो CSS फाइल मैंने पहले से ही ऑलरेडी लिंक कर रखी है। तो हम चलेंगे अपनी स्टाइल शीट के अंदर और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सबसे पहले अपने यूनिवर्सल सिलेक्टर को, और इसके बाद जितने भी मेरे आफ्टर्स एंड बिफोर रहेंगे उनको मैं करूँगा पैडिंग 0, मार्जिन 0, और जो बॉक्स साइजिंग है वो रहेगी बॉर्डर बॉक्स। इसके बाद जो मेरी बॉडी है इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा गूगल फॉन्ट्स का। तो जो फॉन्ट फैमिली है वो मैं करूँगा कॉपी देन पेस्ट। ओके, तो हमारी जो फॉन्ट फैमिली है वो भी चेंज हो चुकी है, और इसी के साथ जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग थे बॉडी से वो भी हट चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्टाइल शीट है वो सक्सेसफुली लिंक हो चुकी है। अभी हमें वर्क करना है अपनी नैव बार पे। तो जो नैव बार है वो है क्लास नैव की। तो यहाँ पे जिसकी जो विड्थ है वो रहेगी 100 व्यू विड्थ, और इसकी जो हाइट है वो रहेगी 4 रैम, और इसका जो बैकग्राउंड है उसे मैं कॉपी करूँगा अपने रेडमी टेक्स्ट से। ओके, तो अभी हमारा जो नैव बार है वो आ चुका है, और इसके बाद मैं यूज़ करने वाला हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। तो जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो जो फ्लेक्स डायरेक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है रो। सो हमारे सबसे पहले आएगा हमारा स्पैन जो कि एक लोगो था, उसके बाद हमारा UL, देन हमारा आइकन। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, जो जस्टिफाई कंटेंट है उसे मैं रखूँगा स्पेस बिटवीन, जिससे हमारा जो लोगो है और जो आइकन है वो इस तरफ आएंगे। इसके साथ मैं जो पैडिंग है उसे ऐड करूँगा। सो पैडिंग ऊपर नीचे की रखूँगा मैं ऑटो, और जो लेफ्ट राइट है वहाँ पे मैं रखूँगा 2 रैम। यहाँ पे मैंने रखना चाहिए इसे 2 रैम। तो अभी मैं यूज़ करूँगा पैडिंग को। सो हमारी जो पैडिंग है, पैडिंग लेफ्ट वो रहेगी 1.5 रैम, और जो पैडिंग राइट है वो भी रहेगी 1.5 रैम। तो इसे हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे 2 रैम। यहाँ पे हम रखेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर। इसके बाद मैं टारगेट करूँगा अपने लोगो को। का जो कलर है वो रहेगा वाइट। फॉन्ट साइज इसका हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे, तो मैं यहाँ पे करूँगा 2.25 रैम, और जो लेटरल स्पेसिंग है वो रहेगा 2 पिक्सल। ओके, इसी के साथ जो हमारा .fa बार्स यानी कि जो हमारा आइकन है उसकी क्लास है fa बार्स, और इसी के साथ है fa सॉलिड्स। तो आप जिस भी क्लास को चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो fa बार्स है वो जेनिक क्लास है तो मैं इसे ही यूज़ करूँगा, और यहाँ पे जो इसका कलर है वो मैं रखूँगा प्रॉपर वाइट। इसका जो फॉन्ट साइज है वो मैं रखूँगा 1.5 रैम। इसका जो कर्सर है वो रखूँगा पॉइंटर, एंड यहाँ पे जो इसका ट्रांजिशन है ऑल 0.3 सेकेंड्स। इसी के साथ इस पे मैं ऐड करूँगा हॉवर इफेक्ट का। सो हॉवर, तो जैसे ही हम हॉवर करेंगे तो इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो होगा स्केल 1.2। तो अभी मैं अपनी जो स्क्रीन साइज है उसको थोड़ा छोटा करूँगा, ताकि हम सबसे पहले जो डिज़ाइन बनाते हैं वो एक्चुअल में बनाते हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन्स के लिए। तो यहाँ पे जो है डिज़ाइन हमारा रहेगा मोबाइल स्क्रीन्स के लिए। और इसके बाद जो मेरी UL है उसको मैंने क्लास दी है लिस्ट। सो यहाँ पे जो पोजीशन है इसको मैं रखूँगा एब्सोल्यूट। टॉप यहाँ पे हमारा रहेगा 4 रैम, लेफ्ट रहेगा 0, और जो PG कलर है वो रहेगा हमारा सेम। विड्थ हमारी रहेगी 100 व्यू विड्थ, और जो बॉर्डर है टॉप वो रहेगी 1 पिक्सल सॉलिड। जो हमारा कलर है उसको हम थोड़ा करेंगे लाइट। इसके बाद इसकी जो विड्थ है इसको मैं रखूँगा 16 रैम। सॉरी, इसकी जो हाइट है उसे मैं रखूँगा 16 रैम। और यहाँ पे हमारे जो एलिमेंट्स हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, देन जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो होगी कॉलम। जो अलाइन आइटम है वो रहेंगे हमारे सेंटर में, और जो जस्टिफाई कंटेंट है वो रहेगा हमारा स्पेस अराउंड। इसके बाद हम टारगेट करेंगे अपने लिंक लिस्ट को। तो सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन जो कि होगा नन, और जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है वो रहेगा अपर केस। देन फॉन्ट साइज 1.75 रैम। इसे हम थोड़ा स्मॉल करेंगे, थोड़ा और स्मॉल करेंगे। ओके,
इसके बाद जो कलर है वो रहेगा हमारा प्रॉपर वाइट। देन फॉन्ट वेट हमारा रहेगा 300। इसी के साथ जो हमारा लिस्ट के अंदर एल है, इसका जो लिस्ट स्टाइल टाइप है वो मैं रखूँगा नन, ताकि हमें जो डिस्क है वो ना मिले। ओके, तो हमारी जो लिस्ट है, एक बार हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा ट्रांजिशन का ऑल 0.3 सेकेंड्स, और जैसे ही हम लिंक लिस्ट पे होवर करेंगे तो इसका जो कलर है उसको हम थोड़ा चेंज करेंगे, कलर को थोड़ा और लाइट करेंगे। इसका जो फॉन्ट वेट है वो मैं रखूँगा 500। इसके बाद है हमारा हीरो सेक्शन, जो कि सेक्शन जो हमारा है उसकी क्लास थी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम इसको देंगे एक मार्जिन। तो जो ऊपर की मार्जिन है वो मैं रखूँगा 22 रैम और ऑटो। 22 रैम मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि ये जो ऊपर वाला नैव है एक बार के लिए स्टैटिक है, तो जब भी हम जावास्क्रिप्ट में वर्क करेंगे तब उसी के हिसाब से हम इसे डायनेमिक रखेंगे। यानी कि अगर हमारा जो नैव बार है, हमारा जो स्क्रीन साइज है वो कम है, तो हमारा जो हीरो सेक्शन है वो यहाँ से शुरू होगा, और अगर हमारा जो स्क्रीन साइज है वो फुल है तो उस केस में हमारा जो एल आई है वो यहाँ पे आएंगे, और जो हीरो सेक्शन होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो उस केस में हम इसे डायनेमिक रखेंगे। इसके बाद हम इसकी जो डिस्प्ले है उसे रखेंगे फ्लैक्स। देन इसका जो फ्लैक्स रैप है वो मैं रखूँगा रैप, ताकि जो एलिमेंट्स हैं वो एक रैपिंग के अंदर हो। जैसे जैसे हमारा जो स्क्रीन साइज है वो इंक्रीज होगा, वैसे वैसे हमारे एलिमेंट्स अपने आप को शिफ्ट करेंगे। और उसके बाद जो अलाइन आइटम्स हैं वो रहेंगी सेंटर, तो जो जस्टिफाई कंटेंट है वो रहेगा सेंटर, और इसको हम एक विड्थ भी देंगे। सो जो विड्थ होगी वो होगी 90 व्यू विड्थ। इसके बाद आते हैं हमारे प्रोफाइल कार्ड्स। से पहले हम इसे प्रोवाइड करेंगे एक बैकग्राउंड कलर। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगा विड्थ, जो कि रहेगी 20 रैम। इसकी जो और जो प्रोफाइल कार्ड हमारा है इसके अंदर है हमारी IMG बॉक्स, तो इसकी जो विड्थ है वो रहेगी 150, और जो हाइट है वो भी रहेगी 150। डॉट इमेज बॉक्स है, इसके अंदर है हमारा IMG टैग, सो इसकी विड्थ हम रखेंगे 100%, और दोनों को ही हम देंगे बॉर्डर रेडियस। सो बॉर्डर रेडियस 50%, और उसके बाद जो इसकी डिस्प्ले है उसे हम रखेंगे फ्लैक्स। जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो होगा हमारा कॉलम, और जो अलाइन आइटम्स हैं वो रहेंगे सेंटर। इसी के साथ इसको हम कुछ पैडिंग देंगे। सो पैडिंग करूँगा मैं 1.5 रैम, और इसकी जो विड्थ है उसको हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे। जो मार्जिन टॉप रहेगा वो रहेगा 3 रैम, या फिर हम यहाँ पे 3 रैम यूज़ करने के बजाय हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं गैप का। जहाँ पे हमारा जो रो गैप होगा वो होगा 3 रैम, और जो कॉलम गैप होगा वो होगा 4 रैम। इसके बाद हमारा जो इमेज बॉक्स है इसको हम बॉर्डर देंगे 4 पिक्सल सॉलिड, और मैं कलर को करूँगा यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे हम इसे करेंगे पेस्ट। इसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा रेडियल ग्रेडियंट का। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा एक बैकग्राउंड जो कि रहेगा रेडियल ग्रेडियंट। तो सबसे पहले आएगा हमारा ट्रांसपेरेंट कलर, और उसके बाद आएगा हमारा वाइट कलर, और जो इमेज है उसकी जो ओपेसिटी है इनिशियल वो मैं रखूँगा 0.8, और यहाँ पे जो कर्सर है उसे हम रखेंगे पॉइंटर। इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो रहेगा 0.5 रैम। इसको हमें ऐड करना है हमारे प्रोफाइल कार्ड के अंदर, और इसी के साथ का जो बॉक्स शेडो है वो रहेगा 3 पिक्सल एंड 15 पिक्सल RGBA। जो हमारा पैटर्न है उसके अंदर 0.3 हमारा जो अल्फा वैल्यू है वो रहेगा, और इसी के साथ हम इसे एक ट्रांजिशन देंगे जो कि होगा 0.3 सेकेंड्स का। और यहाँ पे जो हमारा प्रोफाइल कार्ड है उसके ऊपर हम यूज करेंगे अपना होवर इफेक्ट। तो इस होवर इफेक्ट के अंदर हम 2 चीजें करने वाले हैं। पहला तो है हमारा ट्रांसफॉर्म, जो कि होगा स्केल 1.01, और उसके बाद हम यूज करेंगे बॉक्स शेडो का। सो जो बॉक्स शेडो है वो मैं यहाँ से ऊपर से कॉपी करूंगा,
और यहाँ पे जो हमारा 3 है उसकी जगह मैं यूज करूंगा 4। तो जो बुक शेडो होगा उसे हम थोड़ा डार्क रखेंगे जब भी हम इस पे होवर करेंगे, तो कुछ इस तरह का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद जो हमारी इमेज है उस पे भी हम एक ट्रांजिशन का यूज करेंगे जो कि सेम होगी ऑल 0.3 सेकेंड्स की। तो इस पे भी मैं हम कुछ होवर इफेक्ट का यूज करेंगे। सो जब भी हम IMG बॉक्स को होवर करेंगे तो जो इफेक्ट है वो हमारा रहेगा इमेज पे, और इमेज पे जो इफेक्ट हम यूज करने वाले हैं वो है ट्रांसफॉर्म स्केल जो कि रहेगा 1.2। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो इमेज बॉक्स है इसका जो ओवरफ्लो है उसे हम रखेंगे हिडन, और यहाँ पे जो हमारी ओपेसिटी है जो कि बाय डिफॉल्ट हमने कर रखी है 0.8, उसको हम फिर से 1 करेंगे। तो कुछ इस तरह का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम जो प्रोफाइल हमारी है उसके अंदर हमारी है हेडिंग, उसकी जो मार्जिन टॉप है वो मैं रखूंगा 1.5 रैम, और इसका जो फॉन्ट साइज है वो मैं रखूंगा 1.5 रैम, और यहाँ पे इसकी जो लेटर स्पेसिंग है उसे मैं रखूंगा 2 पिक्सल। देन इसका जो कलर है उसे मैं थोड़ा रखूंगा डार्क लाइक 32। ओके, जो नेक्स्ट है वो है हमारा प्रोफाइल टेक्स्ट, इसका भी कलर मैं रखूंगा 32। और यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट अलाइन होगा वो रहेगा सेंटर, और इसकी जो मार्जिन टॉप होगी वो होगी 1 रैम। तो ये हमारा प्रोफाइल जो कार्ड है वो बन के प्रॉपर रेडी है। इसके बाद हमें डिजाइन करना है हमारा ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे जो मार्जिन आप देख रहे हैं वो मार्जिन हमारा एक प्रॉपर्टी की वजह से हमें यहाँ पे दिख रहा है जो कि हमारा हीरो के अंदर बाय डिफॉल्ट है। तो ये टॉप और बॉटम दोनों का ही मार्जिन है, तो इसके नीचे मैं जस्ट यूज करूंगा मार्जिन बॉटम, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा 3 रैम। तो जैसे ही मैंने 3 रैम यूज किया तो जो मार्जिन है बॉटम का वो डिक्रीज हो चुका है, तो यहाँ पे मैं करूंगा इसे 5 रैम। ओके, तो इसके बाद जो फुटर के अंदर हमारे पास है वो है एक तो फुटर हेडिंग। तो यहाँ पे जो फुटर हेडिंग है इसको हम करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसके बाद का जो कलर है उसे मैं रखूंगा इस कलर के अंदर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फुटर टेक्स्ट, तो इसका भी जो टेक्स्ट अलाइन है वो मैं रखूंगा सेंटर। देन जो कलर है वो मैं रखूंगा सेम, और यहाँ पे जो इसका लेटर स्पेसिंग है इसको मैं करूँगा 2 पिक्सल। तो यहाँ पे जो हमारा फुटर डिव है इसे मैं करूँगा टारगेट, और यहाँ पे जो हमारी विड्थ है उसे मैं रखूँगा 19 व्यू विड्थ, और यहाँ पे जो मैक्स विड्थ है उसे भी मैं रखूँगा 19 व्यू विड्थ, या फिर यहाँ पे मैं कुछ स्टैटिक वैल्यूज भी दे सकता हूँ लाइक 1080 पिक्सल्स। इसके बाद मैं यूज़ करूँगा अपनी मार्जिन प्रॉपर्टी को। सो यहाँ पे जो हमारी मार्जिन है वो ऊपर से रहेगी 0 देन ऑटो। सो जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो जो मेरा फुटर डिव है वो बिल्कुल सेंटर के अंदर रहेगा। तो जो मेरा टेक्स्ट है इसको मैं दूंगा मार्जिन टॉप 1 रैम। तो इसके बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद इसकी जो लाइन हाइट है उसे भी मैं थोड़ा करूंगा इंक्रीज, सो 1.5 इज द बेस्ट। और इसी के साथ जो हमारा फुटर है इसके बाद मैं यूज करूंगा अपनी मार्जिन बॉटम जो कि रहेगी 5 रैम। तो कुछ इस तरह से हमारा जो कोड है वो स्मॉलर स्क्रीन पे हमें दिखाई देगा। और जैसे जैसे मैं इसे इंक्रीज करता हूँ तो जो कार्ड्स हैं वो तो बाय डिफॉल्ट अपनी जो पोजीशंस है उसको चेंज करेंगी, यानी कि हमारे जो कार्ड्स हैं वो भी फ्लेक्स रैप के अंदर है। तो जैसे जैसे इनको जो है फ्री स्पेस मिलेगा तो वैसे वैसे वो एडजस्ट होते जाएंगे। तो जैसे ही बिग स्क्रीन होगी तो यहाँ पे हमारे जो कार्ड्स हैं वो तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो यूएल है इसको हमें सेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे यूज करेंगे मीडिया क्वेरीज का। सो यहाँ पे मैं यूज करूंगा मीडिया स्क्रीन, और उसके बाद एंड, और यहाँ पे स्पेस, फिर मैं यूज करूंगा मेन विड्थ का, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा 876 पिक्सल्स का। और यहाँ पे जो मेरा सबसे पहले FA बार्स है उसकी जो डिस्प्ले है उसको मैं रखूंगा नन। तो जैसे ही हमारा जो स्क्रीन साइज है वो 876 पिक्सल्स पर आएगा या फिर उससे अबव होगा तो हमारा जो आइकन है फॉन्ट ऑसम उसकी जो डिस्प्ले है सबसे पहले वो नन होगी। तो यहाँ पे हमारा है आइकन
तो सबसे पहले मैं टारगेट करूंगा अपने फ़ॉन्ट ऑसम आइकन को। तो जो हमारा नेव बार है उसके अंदर है हमारा FA बार्स। सो उसकी जो डिस्प्ले है उसको मैं करूंगा नन। तो जैसे ही हमारा जो स्क्रीन साइज है वो 876 से अबव होगा, तो वैसे ही हमारा जो आइकन है वो उसकी जो डिस्प्ले है वो नन हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा लिस्ट। तो इसकी जो पोजीशन है मैं इसे फिर से करूंगा स्टैटिक। तो जैसे ही हमारा स्क्रीन साइज बड़ा होगा तो उसकी जो पोजीशन है वो रहेगी स्टैटिक। और यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो रहेगी 4 रैम। सॉरी, इसकी जो हाइट है वो हो जाएगी 4 रैम। और इसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो होगी रो। और यहाँ पे हम इसकी जो विड्थ है उसको भी सेट करेंगे जो कि रहेगी 60 व्यू विड्थ। और इसके बाद यहाँ पे पहले हमने इनिशियल मार्जिन टॉप को ऐड किया था, तो यहाँ पे जो मार्जिन टॉप है, सॉरी, इनिशियली हमने यहाँ पे एक टॉप बॉर्डर को यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम जो हमारी बॉर्डर है टॉप साइड की उसे हम रखेंगे नन। तो जैसे ही हमारा स्क्रीन साइज 876 पे आएगा तो वैसे ही हमारी जो LI है वो चेंज होगी। और जैसे ही वो चेंज होगी तो यहाँ पे हमारा जो नैब बार है वो एक ही रो के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो मार्जिन है हीरो के अंदर बाय डिफॉल्ट वो 20 रैम से ग्रेटर है, तो उसको भी हम फिर से एडजस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे दोबारा से टारगेट करूंगा अपने हीरो को। और यहाँ पे जो मार्जिन टॉप है इसको मैं रखूंगा 6 रैम। तो जैसे ही हमारा जो स्क्रीन साइज है वो बढ़ेगा तो वैसे ही हमारी जो मार्जिन है वो भी कम होगी, जिसकी वजह से हमारा जो एक्चुअल लेआउट है जिसको हम अचीव करना चाहते थे वो हमें मिलेगा। तो आई होप कि आपको काफी अच्छे से ये सीखने को मिला है कि कैसे हम अपनी फ्लैक्स बॉक्स और मीडिया क्वेरीज को यूज कर सकते हैं ताकि हम कुछ एक्सपेक्टेड जो लेआउट है उसको अचीव कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं ग्रिड लेआउट को, जिसकी हेल्प से हम बाई डायरेक्शनल वर्क कर सकते हैं किसी भी वेब पेज पे। और जो ग्रिड लेआउट है वो एक एडवांस वर्जन है लेआउट सिस्टम का जो कि CSS3 के अंदर इंक्लूड हुआ था, जिसकी हेल्प से हम फ्लेक्स बॉक्स से भी ज्यादा अच्छे से लेआउट को डिजाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। और डिस्क्रिप्शन पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ की पॉइंट्स को ऐड किया है ताकि आप उनको रीड करके कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स जान सको। तो आई होप कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करेंगे कोडिंग फॉर्म। इसी के साथ आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करें तो मैं नीचे बाय मी या कॉफी का लिंक डाल दूंगा, आप मुझे कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।